श्री साई सच्चरित्र के 10वें अध्याय की कथा में हम देखेंगे श्री साई बाबा का रहन सहन, शिरडी में निवास, शयन पाटिया, बाबा के उपदेश, उनकी विनयशीलता, नानावली तथा सुगम पद। श्री साई बाबा को हम सदैव ही प्रेम पूर्वक नमस्कार करते हैं, क्योंकि वे सदैव दूसरों के कल्याणार्थ तत्पर और आत्मलीन रहते हैं। उन्हें नमन करना ही जीवन और मृत्यु की पहेली हल करना है। हमें उनके पवित्र चरण कमलों पर श्रद्धा रखनी चाहिए। वो हर इंसान के भाग्य विधाता है। जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करता है, उसे इस भवसागर से निश्चित ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उसे न्याय अथवा मीमांसा या दर्शन शास्त्र पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार नदी या समुद्र पार करते समय हम नाविक पर विश्वास रखते हैं, उसी प्रकार का विश्वास हम बाबा पर रखते हैं। इसीलिए तो बाबा हमें इस भवसागर से मुक्ति प्रदान कर देते हैं। श्री साई बाबा 3.5 हाथ के एक सामान्य पुरुष थे, परंतु प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में वे विराजमान थे। अंदर से वे आसक्ति रहित स्थिर थे, परंतु बाहर से जन कल्याण के लिए सदैव तत्पर थे। वे संपूर्ण निस्वार्थी थे। भक्तों के निमित्त उनके हृदय में परम शांति विराजमान थी, परंतु वे बाहर से संसार में उलझे हुए पुरुष दिखलाई पड़ते थे। वे कभी प्रेम दृष्टि से देखते रहते। बाबा कभी कभी पत्थर भी मारते थे और गालियां भी देते थे। कभी कभी वो अपने भक्तों को हृदय से भी लगा लेते थे। वे गंभीर, शांत और सहनशील थे। वे सदा दृढ़ और आत्मलीन रहते थे और अपने भक्तों को सदैव उचित ध्यान रखते थे। वे सदा एक आसन पर विराजमान रहते थे। बाबा ने कभी भी कोई यात्रा नहीं की। उनका दंड था एक छोटी सी लकड़ी, जिसे वे सदैव संभाल कर रखते थे। विचार शून्य होने के कारण बाबा बहुत ही शांत थे। उन्होंने कांचन और कीर्ति की कभी भी चिंता नहीं की। बाबा ने सदा अपना निर्वाह भिक्षावृत्ति पर ही किया। अल्लाह मालिक सदैव उनकी ओठों पर रहता था। इस प्रकार था श्री साई बाबा का जीवन। बाबा के माता पिता तथा उनकी जन्म तिथि का ठीक ठीक पता किसी को भी नहीं था। उनके शिरडी में निवास करने के द्वारा यह अनुमान लगाया जाता है कि जब बाबा पहली बार शिरडी में आए थे, तो उस समय उनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। वे शिरडी में 3 वर्षों तक रहे। फिर उसके बाद औरंगाबाद के चांद पाटिल की बारात में उन्होंने पुनः शिरडी में आगमन किया। उस समय उनकी आयु 20 वर्ष की थी। वे लगातार 60 वर्षों तक शिरडी में रहे। सन 1918 में बाबा ने महासमाधि ग्रहण कर ली। इस तथ्य के आधार पर हम यह कह सकते कि बाबा की जन्मतिथि सन 1838 के लगभग होगी। बाबा का विचित्र बिस्तर पाटिया। बाबा के एक भक्त नाना साहिब डेंगले ने एक 4 हाथ लंबा और 1 हथेली चौड़ा लकड़ी का एक तख्ता बाबा के शयन हेतु लाया। उन्होंने सोचा कि तख्ते को जमीन पर रखकर उस पर एक गद्दी बिछा दूंगा, फिर वे बाबा के शयन हेतु काम आएगी। परंतु बाबा की हर लीला तो भक्तों की समझ के बाहर होती है। बाबा ने कुछ पुराने कपड़ों की चिंधियां ली और उस तख्ते को बांधी, और वो तख्ता मस्जिद में झूले के समान बांध दिया और उस पर शयन करना प्रारंभ कर दिया। वह चिंदिया तो तख्ते का भी भार उठाने के लायक न थी, लेकिन तख्ते समेत बाबा का भार कैसे उठा रही थी, ये तो राम ही जाने। ऐसी ही अद्भुत लीलाएं थी हमारे बाबा की। बाबा को तख्ते पर बैठ या शयन करते देखना एक बहुत ही अद्भुत सा दृश्य था। बाबा तख्ते के झूले पर कैसे बैठते हैं और कैसे उतरते हैं, यह रहस्य देखने के लिए लोगों ने वहां दृष्टि जमाए बैठने लगे, परंतु कोई भी सफल न हो पाया। इस कारण बाबा ने वो तख्ता जमीन पर उतार दिया। बाबा के उपदेश। जो भक्त बाबा के दर्शनार्थ आते थे, उनके प्रश्न करने के पूर्व ही बाबा उनके समस्त जीवन की त्रिकालिक घटनाओं का पूरा विवरण कर देते थे। बाबा सभी को यही उपदेश देते थे, राम जो हिंदुओं के भगवान हैं और रहीम जो मुसलमानों के खुदा है, वह एक ही है।
उनमें किंचित मात्र भी फर्क नहीं है। फिर तुम उनके अनुयायी क्यों पृथक पृथक रहकर परस्पर झगड़ते हो? अज्ञानी बालकों, दोनों जातियां एकता का ध्येय प्राप्त करो। कलह और विवाद व्यर्थ है, इसलिए न झगड़ो और परस्पर प्राणघातकी न बनो। सदैव ही अपने हित और कल्याण का विचार करो। श्री हरि तुम्हारी सदा रक्षा करेंगे। योग, वैराग्य, तप, ज्ञान आदि ईश्वर के समीप पहुंचने के मार्ग है। तुम्हारी कोई भी कितनी भी निंदा क्यों न करे, तुम उसका प्रतिकार न करो। यदि कोई शुभ कर्म करने की इच्छा हो तो सदैव ही दूसरों की भलाई करो। श्री साईं बाबा का उपदेश यही है कि ऊपर लिखे कथा के अनुसार आचरण करने से भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में तुम्हारी प्रगति हो जाएगी। बाबा की विनयशीलता। ऐसा कहा जाता है कि भगवानों में 6 प्रकार के गुण होते हैं: कीर्ति, श्री, वैराग्य, ज्ञान, ऐश्वर्य और उदारता। श्री साईं बाबा में ये सभी गुण विद्यमान थे। उन्होंने भक्तों की इच्छा पूर्ति के हेतु सगुण अवतार धारण किया था। उनकी कृपा बड़ी ही विचित्र थी। वे भक्तों के हेतु अपने श्रीमुख से ऐसे वचन कहते थे कि जिनका वर्णन करने का सरस्वती भी साहस न करती थी। उनमें से एक उदाहरण हम यहाँ सुनेंगे। बाबा अति विनम्रता से बोलते थे। बाबा कहते थे, दासगणु, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। अद्यपि बाह्य दृष्टि से बाबा विषय पदार्थों का उपभोग करते हुए प्रतीत होते थे, परंतु उन्हें किंचित मात्र भी उसकी गंध ना थी। बाबा खाते अवश्य थे, परंतु उनकी जीभा को कोई स्वाद न था। वे अपने नेत्रों से देखते थे, परंतु उस दृश्य में उनकी कोई रुचि न थी। उन्हें किसी पदार्थ में आसक्ति नहीं थी। वे शुद्ध चैतन्य स्वरूप थे, जहाँ समस्त इच्छाएं, अहंकार और अन्य चेष्टाएं विश्राम पाती है। अर्थात बाबा मुक्त और पूर्ण ब्रह्म थे। बाबा की विनयशीलता को समझने हेतु हम यहाँ एक रोमांचक उदाहरण देखेंगे। नानावली। नानावली नामक एक विचित्र और अनोखी व्यक्ति शिरडी में थी। वह बाबा के सब कार्यों की देखभाल करता था। एक समय बाबा अपनी गद्दी पर विराजमान थे। नानावली उनके पास गया। वे स्वयं बाबा की गद्दी पर बैठना चाहता था, इसलिए उसने बाबा को वहां से हटाया। बाबा ने तुरंत ही गद्दी छोड़ दी। नानावली बाबा के आसन पर विराजमान हो गया। थोड़े समय वहां बैठा और फिर वहां से उठकर बाबा को अपना स्थान ग्रहण करने को कहा। बाबा ने पुनः अपने स्थान पर बैठ गए। यह देखकर नानावली उनके चरणों पर गिर पड़ा। इस प्रकार अचानक ही आज्ञा दिए जाने और वहां से उठाए जाने के कारण बाबा के चेहरे पर किंचित मात्र भी अप्रसन्नता ना झलक रही थी। भक्तों के लिए सुगम पद। बाह्य दृष्टि से श्री साईं बाबा का आचरण सामान्य पुरुषों के समान ही था। उनके समस्त कार्य भक्तों की भलाई के निमित्त ही होते थे। उन्होंने कभी भी अपने किसी भी भक्त को आसन या प्राणायाम के नियम नहीं दिए अथवा किसी को उपासना के आदेश भी नहीं दिए, और न उन्होंने किसी भक्त के कान में कोई मंत्र फूका। उनका तो बस यही कहना था कि चातुर्य त्याग कर सदैव साई साई का स्मरण करो। इस प्रकार आचरण करने से समस्त बंधन छूट जाएंगे और तुम्हें मुक्ति प्रदान हो जाएगी। मन का कार्य है विचार करना। बिना विचार किए वे एक क्षण भी नहीं रह सकता। यदि तुम उसे किसी विषय में लगा दो तो मन उसी विषय का चिंतन करता रहता है, और यदि मन को तुम गुरु की उपासना करने में विषय लगा दो तो वे गुरु के संबंध में ही चिंतन करता रहेगा। हमने साई की कथा को बहुत ध्यानपूर्वक सुना है। ये कथाएं सांसारिक भय को निर्मूलन कर आध्यात्मिक पर आरूढ़ कर देती है। इसलिए इन कथाओं का हमेशा श्रवण करो और नमन करो। यदि तुम कोई साधना जैसे नाम स्मरण, पूजन या भक्ति इत्यादि नहीं करते हो, परंतु अन्य भाव से केवल साई की शरणागत होते हो, तो तुम्हें साई इस भवसागर से आसानी से पार कर देंगे। इसी कार्य निमित्त ही साई विश्व में प्रकट हुए हैं। पवित्र नदियां गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि संसार के समस्त पाप धोती है। वे भी सदैव यह इच्छा रखती है कि कोई महात्मा अपने चरण स्पर्श कर
उन्हें पावन कर दे। ऐसे संतों का प्रभाव होता है। गत जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही श्री साई चरणों की प्राप्ति संभव होती है। बाबा के अगले अध्याय की कथा में हम देखेंगे सगुण ब्रह्म श्री साई बाबा डॉक्टर पंडित की मधुर कथाएं। ये कथाएं सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साई बाबा आर्ट गैलरी चैनल से। ओम साई राम।